जी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज। इस वीडियो में जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि प्रोसेस क्या चीज़ होती है कि कोई भी प्रोग्राम जो है जब उसकी हम एग्जीक्यूशन करते हैं देन इट बिकम्स अ प्रोसेस। ठीक है, ये वो तब प्रोसेस बन जाता है। अब हमारे पास कंप्यूटर्स में जो है कंप्यूटर में एक कंप्यूटर है, डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो आ रहे होते हैं और उनके डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो बन रही होती हैं। ठीक है, तो फिर जो कंप्यूटर है यानी कि सीपीयू है उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो पहले किया जाए। डिसाइड्स कि विच प्रोसेस शुड गो फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है उसको कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, यानी कि इस ये सीपीयू डिसाइड इससे सीपीयू डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को हम पहले करें और किस प्रोसेस को हम ऑब्वियसली बाद में करें। अच्छा, इसमें ना दो तरह की कैटेगरीज है। देर आर टू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर वन सेकेंड। टू कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास द फर्स्ट कैटेगरी इज प्रीएम्प्टिव प्रोसेस, प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग, और दूसरा है नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। इसको भी बस हम जल्दी जल्दी करेंगे फिनिश। तो अगर बिल्कुल सीधे सीधे लफ्ज में बोला जाए कि ऐसे प्रोसेस जो कि बीच में रुक सकते हैं, प्रोसेस दैट कैन बी स्टॉप्ड मिडवे। ठीक है, और नॉन प्रीएम्प्टिव वो प्रोसेसेस दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड मिडवे। ठीक है, तो अब जो स्केजुलिंग होती है, द स्केजुलिंग इज डन इन, ये भी आपने याद रखने की होती किस तरह के, स्केजुलिंग इज ऑलवेज डन इन क्यूज। तो हमारे पास कुछ क्यूज होती हैं जिसके थ्रू उनकी स्केजुलिंग होती है। सबसे पहले जॉब्स क्यू। जॉब्स क्यू, द क्यू, जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं वो इस क्यू में रिजाइड करते हैं, इन विच ऑल द प्रोसेसेस रिजाइड्स। उसके नेक्स्ट जो है उसके आगे जो क्यू होती है उसको कहते हैं हम रेडी क्यू। रेडी क्यू में क्या होता है कि वो सब प्रोसेसेस जो कि मेन या प्राइमरी मेमोरी में रिजाइड करें, प्रोसेसेस which resides in the main memory, in main memory ready for execution. ओके, और आखिरी वाली जो क्यू होती है वो है आईओ क्यू। those processes which are there due to unavailability of the IO device। ठीक है, तो इस तरह कुछ हो सकता है कि सबसे पहले हमारे पास जॉब्स क्यू होती है। कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। उसके बाद जो है हमारे पास रेडी क्यू होती है। रेडी क्यू, और रेडी क्यू से जो है हमारे पास सारे प्रोसेसेस कहाँ पे जाते हैं, सीपीयू के पास। और सीपीयू जो है कुछ प्रोसेसेस को या तो खुद ही ख़त्म कर देता है, या अगर
उसको चाहिए हो कोई आईओ डिवाइस, तो वो आईओ डिवाइस में आईओ क्यू में उसको भेज देता है। ठीक है, जैसी कोई आईओ डिवाइस वो फ्री होगा, उसको वो उसको वो क्या करेगा जी, आईओ डिवाइस को भेज देगा, और फिर वो फिर से जो है वापस रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली द प्रोसेसेस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग इस तरह वर्क करता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और अगर आयो डिवाइस हो तो ये फोर्थ चला जाएगा, और फिफ्थ। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी, बल्कि बेसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी इस वीडियो में। ठीक है, ये आप सबको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, सी द नेक्स्ट वन।